आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध मित्रता के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 2 गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक को जो आपको सरल लगे उसको हल करना होता है। कैसे हल करना होता है ज़रा सा इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर ही देने होते हैं और तीनों का उत्तर आपको गद्यांश से मिल जाता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से तीनों प्रश्न को मिलाकर के 6 नंबर होता है और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होता है इस तरह से 6 नंबर का होता है। तो चलिए, अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको हल करना सीखेंगे और हल करने के माध्यम से ही सारी बातें सीखेंगे। लेकिन एक बार पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आप भी मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त, युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, इस तरह से गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, अब हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमको अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना होता है। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और ये खंड ख का पहला ही प्रश्न होता है, तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। चूँकि 2 गद्यांश होता है, तो यदि आप पहला वाला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे और यदि मान लीजिए आप पहला वाले का अथवा कर रहे हैं तो बगल में आप अथवा भी लिखेंगे। अगर आप अथवा वाला नहीं कर रहे हैं तब इसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और उसके बाद कम से कम आपको 2 लाइन छोड़नी है और 2 लाइन छोड़ने के बाद जो गद्यांश आप हल कर रहे हैं उसका शुरू का और थोड़ा सा आपको अंतिम का लिख लेना है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस गद्यांश में जो शुरू में लिखा है, यह कोई बात नहीं है, इतना ले लिया है और अंतिम का और देखता था। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिख दिया है। देखिए, यह कोई बात नहीं देखता था। ठीक है, उसके बाद फिर कम से कम आप 2 लाइन छोड़िएगा। ठीक है, आप उचित दूरी बना के लिखेंगे तो आपकी लिखावट अच्छी लगेगी और कॉपी जांचने वाला जब आपकी साफ कॉपी देखेगा तो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, और 2 लाइन छोड़ने के बाद आप जो प्रश्न की नंबरिंग है, अगर 1 है आपके पेपर में तो 1 लिखिएगा, क लिखा रहेगा तो क लिखिएगा, ABCD रहेगी तो यहाँ पर ABCD लिखिएगा, जैसा आपके पेपर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखने के लिए, तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और देखिए, संदर्भ लिखने के लिए ये 3 चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी तो आप संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए, तीनों चीज़ों हम लोगों को याद हैं। किताब का नाम याद है, पाठ का नाम याद है और लेखक का नाम याद है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, यानी कि पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान क्या देना है कि किताब का नाम, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आपको काले रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। इससे लिखावट आपकी अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग गद्यांश पर चलते हैं, देखते हैं कि रेखांकित भाग कहाँ है और वहाँ पर एक बार हम लोग व्याख्या को सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश पर चल करके रेखांकित अंश देखते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यह कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो हमको इतने की ही व्याख्या करनी है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब व्याख्या कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, व्याख्या में 2-3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। पहला तो यदि कोई कठिन शब्द है तो उसका सरल अर्थ लिख दीजिए। कोई शब्द ऐसा है जिसका आप पर्यायवाची जानते हैं तो पर्यायवाची लिख दीजिए। और कोई बात ऐसी है जो अपने उदाहरण से आप समझा सकते हैं, शब्दों को बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। यदि आप इतना सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत शब्दों को आगे पीछे करके, लाइन को आगे पीछे करके लिख देंगे, तभी आपको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप कॉपी को खाली छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यह कोई बात नहीं है। हम इसको बदल के कह सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। यह कोई बात नहीं है, हम इसको बदल के कह सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में। देखिए, यहाँ पर एक ही स्वभाव है तो हम इसको बदल के कह सकते हैं समान विचार, समान स्वभाव हमने समान कर दिया, एक को बदल के कर दिया समान स्वभाव और समान रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि मित्रता के लिए समान स्वभाव और समान रुचि की आवश्यकता जरूरी नहीं है। ठीक है, समाज में विभिन्नता। अब देखिए, मैं विभिन्नता को बदल रहा हूँ, मैं कहूँगा समाज में अलग अलग स्वभाव और रुचि को, समाज में अलग अलग स्वभाव और रुचि को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात अलग अलग रुचि और स्वभाव को देखकर भी लोग एक दूसरे की तरफ मित्रता करने के लिए आकर्षित होते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब इसी चीज़ को लिखना है। मान लीजिए आप मेरे जितना नहीं कर पाते हैं तो इसका थोड़ा बहुत भी यदि आप कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को मैंने लिखा कैसे है उसको देख लेते हैं। देखिए, जब आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा तो फिर आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइन दिख रही है, लेकिन आपको कॉपी में केवल 2 लाइन छोड़नी है। और 2 लाइन छोड़ने के बाद जो भी प्रश्न का यहाँ पर नंबरिंग रहेगा उसको कर लेंगे। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, आपके पेपर ने ये कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, गद्यांश की नहीं कहा है, इसलिए हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके थोड़ा सा पहले हम लोगों को अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ज़रा सा सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, देखिए इतना हमेशा आप गद्यांश में अपनी तरफ से जोड़िए, हमेशा जोड़िए, कोई भी गद्यांश हो, बस ये चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मित्रता है तो हमने रामचंद्र शुक्ल कहा। मान लीजिए कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उस पाठ का गद्यांश है, तब आप कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, लेकिन शुरुआत आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ।
आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए मैंने यही बदला था, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों के बीच में ही मित्रता हो सकती है। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि मित्र बनाने के लिए समान स्वभाव और समान रुचि की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। समाज में लोग विभिन्नता अर्थात अलग अलग स्वभाव और अलग अलग रुचि को देखकर भी एक दूसरे की ओर मित्रता करने के लिए आकर्षित होते हैं। और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो चलिए हम लोगों को इसका उत्तर ढूंढना है और इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरा प्रश्न आपका किसी भी लाइन से बन सकता है। पेपर बनाने वाला पता नहीं कहाँ से प्रश्न बनाएगा, लेकिन इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही किसी न किसी लाइन में मिलेगा। तो देखिए इसका जो प्रश्न था इसका उत्तर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। और ये तीसरे का भी उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमको भाषा बदल के प्रश्न के अनुसार उत्तर देना होता है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी हमको लाइन में सीधे सीधे उत्तर मिल जाता है, कोई फेर बदल नहीं करना होता है, उतार लेना होता है। लेकिन कभी कभी हमको प्रश्न के अनुसार अपनी भाषा बनानी होती है। तो थोड़ा सा भाषा बनाना भी सीखिए। वैसे यहाँ पर यदि आप सीधे सीधे भी उतार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपनी भाषा बना के लिखेंगे तो और अच्छा होगा। कैसे लिखेंगे देखिए। देखिए जब आपका दूसरा खत्म हुआ तो फिर 2 लाइन छोड़ दीजिएगा और नंबरिंग कर लीजिएगा। अब देखिए पहले प्रश्न से थोड़ा सा लेंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि, देखिए इतनी भाषा मैंने प्रश्न से ली है। अब लाइन का उत्तर है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मित्र मिल जाए कि जो गुण हम में नहीं है वह उसमें हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।